देखो, हेलो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये वाला है ना, इसके अंदर अपना ये डायरेक्ट ये फंक्शन नहीं बन रहा है भाई, इसको अपने ने इसकी मतलब ये एग्जांपल लिया है ना मैंने, वो इसके हिसाब से लिया है कि इधर लोग हैं, इधर मिठाई है ना, तो दो लोग तो एक मिठाई खा सकते हैं, विनीत और स्नेहा एक मिठाई खा सकते हैं, लेकिन एक लोग है वो दो मिठाई नहीं खा सकते। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना, फंक्शन यहाँ से डिफाइन होगा वो ये वाला, है ना। तो इस चीज को तुम समझ गए होगे एक बात, कि ये वाले से एक से दो में नहीं जाना चाहिए, आंसर दो में नहीं आना चाहिए, एक क्वेश्चन का दो आंसर कभी नहीं आना चाहिए, ये वाली बात तुम समझ गए होंगे, ठीक है, ओके। यस सर। तो ये अपने काम आएगा भाई, ये वाला 12th के लास्ट तक चलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये अपने बहुत ज्यादा काम आएगा। आगे चलते हैं अपन, तो इसके अंदर मतलब रिलेशन, रिलेशन का मतलब समझ में आया ना, उनके बीच में मतलब कुछ भी ऐसे बोल रहा है ना, कुछ भी दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कोई भी अपने पास एक दूसरे के साथ में क्या है, रिलेशन है ना, कैसे भी हो सकता है, वो बुक के साथ हो सकता है, ओके, खाने के साथ हो सकता है, गांव के साथ हो सकता है, शहर के साथ हो सकता है, सिटी के साथ, है ना, किसी के साथ भी हो सकता है, कैसे भी। तो डेफिनेशन नंबर 2, देखो डेफिनेशन 2 क्या बोल रहा है, डेफिनेशन 2 बोल रहा है ए रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब रिलेशन बनाते हैं तो दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए ना, क्योंकि एम्प्टी हो जाएंगे तो रिलेशन किसके साथ में बनाएंगे, किसी का किसी के साथ नहीं बन सकता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब ये भी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, ठीक है, और ये भी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। आगे बात समझ, ये भी नॉन एम्प्टी और वो भी नॉन एम्प्टी, ठीक है भाई। ये रिलेशन आर है ना, और रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं भाई, इसके साथ इसका रिलेशन है ना, वो आर से डिनोट होता है, आर रिलेशन का आर हो जाता है, ठीक है ना। A relation R from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B। मतलब ये क्या होता है, A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, मतलब यहाँ से जो भी रिलेशन के जो भी अपने पास आएंगे ना, वो क्या होंगे, इसका सबसेट होगा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, मान लो यहाँ पे ए के अंदर अपने पास क्या है, ए के अंदर अपने पास है 1 2 3, और बी के अंदर अपने पास है 4 5 6, ठीक है। तो बताओ ए क्रॉस बी करेंगे अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या आएगा बोलना जरा, 1 का 4 आएगा, 1 का 5 आएगा, 1 का 6 आएगा, ठीक है, फिर 2 का 4 आएगा, 2 का 5 आएगा, 2 का 6 आएगा, ठीक है, और फिर 3 का 4 आएगा, 3 का 5 आएगा, 3 का 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया इसको ए बी, ए लिया मैंने 1 2 3, बी लिया मैंने 4 5 6, 1 का ले लिया मैंने 5 के साथ, 2 का मैंने लिया 4 के साथ, और 3 का मैंने ले लिया 6 के साथ। तो 1 का लिया मैंने 4 के साथ, 5 के साथ, और 2 का ले लिया 4 के साथ, कुछ भी हो सकता है इधर उधर, है ना, कुछ बड़ी बात नहीं है। 3 का ले लिया 6 के साथ, तो देखो यहाँ पे, और ये 3 का साथ 5 के साथ भी ले लिया, 3 का 5 के साथ भी ले लिया, और 1 का मैंने, है ना, ऐसे, ठीक है। अब देखो जरा, ये तुम यहाँ से यहाँ कुछ भी लिखोगे ना, कुछ भी लिखोगे, ये सारे देख लो चाहे इसके अंदर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, ये वाले जितने भी सारे बनेंगे वो कहां से आते हैं, इसके अंदर है। तो इसके अंदर है तो सिंपल सी बात है, बताओ कोई एक सेट किसी दूसरे सेट में पूरा का पूरा उसका हर एलिमेंट होता है तो उसको सबसेट बोलते हैं क्या? सबसेट ये तो होता था, सबसेट कोई किसी में से अपन लेते थे, उसी के सारे एलिमेंट होते थे, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रिलेशन वाला होता है वो एक क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ए क्रॉस बी में जो बनेंगे उसी में से कुछ अपने पास रिलेशन बनेंगे, और फिर रिलेशन में से ही कुछ क्या बनेंगे, अपने पास फंक्शन बनेंगे, है ना। तो ये अपने को तो बोल रहा है द सबसेट इज, है ना, derived by the describing a relation between the first element and the second element of the ordered pair A, है ना, A cross B। The second element is called the image of the first element, है ना। अब इस second element को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इमेज। बोलो समझ में आएगा? अपन किसकी बात कर रहे हैं अभी, रिलेशन की बात कर रहे हैं। इमेज होती है, इमेज का मतलब छाया, एक तरीके से आंसर क्या है, इमेज, है ना। और देखो ये इमेज से पहले आया है क्या, ये इमेज से पहले आया है क्या? यस सर। इसको बोलते हैं प्री इमेज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसको क्या बोलते हैं, इमेज, और इमेज से जो पहले वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। बोलो समझ में आया? रिलेशन की बात हो रही है अभी, फंक्शन में अपन गए नहीं है।
ठीक है, तो इमेज और प्री इमेज समझ में आ गया। ठीक है, ये अपने पास इमेज और प्री इमेज हो गया। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जो रिलेशन बनेगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, और जो बाद वाला होता है उसको बोलते हैं इमेज, और जो पहले वाला होता है उसको बोलते हैं प्री इमेज। इमेज है पहले का। ओके, यस चलो नेक्स्ट है ना। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होता है सेकंड वाला। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हो गया जब अपने पास फर्स्ट एलिमेंट होता है तभी इमेज आती है ना, ऐसे नहीं है डायरेक्ट इमेज आ जाएगी, नहीं। देखो अगले वाला क्या बोल रहा है, अगले वाला बोल रहा है रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड। ठीक है, ये कुछ नहीं है ना, ऐसे ही है। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, अपने को ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये अपने को दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये अपने को ये दे रखा है भाई। ठीक है, ए दे दिया। फिर क्या बोल रहा है अपने इसको, है ना, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। देखो क्या बोला उसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ए टू ए। ए टू ए का मतलब क्या हुआ, पहले वाला भी ये है, दूसरे वाला भी ये है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना, तो यहाँ से क्या होगा अपने पास, अपने बताओ मेरे को, ए क्रॉस ए होगा क्या, दोनों सेम है, ए क्रॉस ए। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? है ना, यस ए क्रॉस ए। तो बताओ ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे टोटल, जल्दी से बोलो। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन? 6। 6। यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 6। तो टोटल 36 एलिमेंट आएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? 36 में से कौन कौन से होंगे? ऐसे 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, ऐसे करते करते 1 के साथ 6, है ना। अब ये देखो, ये पासा वाला नहीं बन गया क्या एक तरीके से? यस सर डाइस वाला बन गया, डाइस को 2 डाइस को छालते हैं तब वो केस। और ऐसे करते करते फिर 2 के साथ में 1, ऐसे करते करते, है ना, फिर ऐसे करते करते यहाँ पे 6 के साथ में 1, 6 के साथ में 2, 6 के साथ में 3, ऐसे करते करते, और लास्ट में क्या आ जाएगा 6 के साथ 6, तो 36। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है, 1 मिनट बस, है ना, अभी सही हो जाएगा। तो ये समझ में आया क्या? 36 केस बनेंगे। यस सर 36 केस बन गए। अब यहाँ पे अपने को रिलेशन उसने क्या दिया है, देखो रिलेशन अपने को क्या दिया है। रिलेशन उसने बोला है, रिलेशन आर अपने को क्या लेना है, वो अपने को लेना है आर कि अपने को एक्स कोमा वाई पॉइंट लेने हैं। ठीक है, एक्स कोमा वाई ले लेंगे, और उसने बोल दिया कि जो y की वैल्यू है ना वो x+1 के इक्वल है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? x+1 के, है ना, x+1 के इक्वल है। तो तुमको खुद ही सोचना पड़ेगा यहाँ पे कौन कौन से ऑर्डर पेयर लेंगे, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है ना, डिप दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बना के इसको बनाना है भाई, एरो डायग्राम लेके। एरो डायग्राम मतलब वो ऐसे वाले लेके। तो फर्स्ट वाला करते हैं अपन। बताओ मुझे, ए में क्या है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। फिर वापस क्या लेना है अपने को? ए ए 1 2 3 4 5 6 ये लेना है। अब रिलेशन क्या बोल रहा है अपने को? y इक्वल टू x+1, मतलब जो x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 2। तो मतलब 1 का रिलेशन है 2 के साथ, 2 का किसके साथ? 3 के साथ, 3 का किसके साथ? 4 का साथ, 4 4 का किसके साथ? 5 के साथ, 5 का किसके साथ? 6 के साथ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर है ना। यस सर। पास क्या बन गया यहाँ पे? रिलेशन बन गया। क्या बन गया? रिलेशन। ये चीज अपने को यहाँ पे लिखनी थी, है ना, तो यहाँ पे लिख भी देंगे। रिलेशन में आर में कौन कौन से आ जाएंगे अपने पास? अपने पास ये आ जाएंगे 1 का 2 के साथ 1,2, फिर 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, और 5 का 6 के साथ। ये अपने पास रिलेशन आ जाएगा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर उसने खुद यस सर। बोला है यहाँ पे कि अपने पास क्या है, y इक्वल टू x+1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू अपन रखते हैं तब अपने पास y की वैल्यू आती है। ओके, अब देख लो जरा, ये सारे पार्ट है वो इसमें से आ रहे हैं क्या? ए क्रॉस ए में से। हाँ जो ये रिलेशन होगा वो उसका क्या होगा? सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है अगले वाला सेकंड, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। बोला है डोमेन लिखो, कोडोमेन लिखो, और रेंज लिखो। तो मेरे को एक बात बताओ, डोमेन, डोमेन के अंदर क्या क्या होता है भाई? डोमेन के अंदर वो होता है अपने पास जिसका अपने पास यहाँ पे आंसर आता है, जिसका आंसर आता है। तो बताओ किस किस का आंसर आया अपने पास? 1 2 3 4 5 डोमेन, तो डोमेन में अपने पास बनेगा
1 2 3 4 5। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन 1 2 क्या 3 होता है भाई? 4 5 जो इसमें पूरा होता है क्या अगले वाला, है ना? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर है ना? और रेंज, रेंज जो सिर्फ आंसर में आता है, रेंज बताओ आंसर में बनाया क्या? नहीं आया। तो 2 3 4 5 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना? तो मेन इसका सिर्फ यहाँ पे आंसर होता है, ठीक है? मतलब 6 का नहीं है, मतलब 6 यहाँ से अपन नहीं लेंगे, ठीक है? कोडोमेन, कोडोमेन यहाँ पे जो जो होता है ना, पूरा यहाँ पे कोडोमेन। और रेंज, रेंज का मतलब जिस जिस वाले का यहाँ पे आंसर होता है वो वाला। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? यस यस सर। है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज का, अपने बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे जाके। 12th क्लास के अंदर इसका, 11th 12th दोनों क्लासेस के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज है भाई, है ना? ये चीज यहाँ पे तुम लोग समझ लेना। चलो नेक्स्ट, ठीक है? तो अपने ये क्वेश्चन अपना होता है कंप्लीट, है ना? एग्जांपल नंबर 7 होता है कंप्लीट। एग्जांपल नंबर 8 देखो, एग्जांपल नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोला है फिगर 2.6 शो ए रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q। अपने को देखो P और Q दे रखा है, ठीक है? रफ कर दो क्या? यस अच्छा, तुम फेयर कॉपी में करते हो कि नहीं करते? यस सर कर रहे हो ना? साथ साथ करते जाना भाई, क्योंकि यस सर। जाएगा। पहले ही बता रहा हूँ मैं, और मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ, कभी भी जब मेरी मन करेगा तब, ठीक है? तो डेली का कर लो सर। दिन कंप्लीट होना चाहिए। तो बोलना है ये अपने को फिगर दिया हुआ है, P और Q दो सेट दिए हुए हैं अपने को। ये P इधर और ये Q इधर, ये P है और ये Q है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? P के अंदर अपने पास है 9 4 25, 9 4 25, है ना? और इसका जो वहां पे दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है? 1 2 3 5 और 1 -1 -2 -3 -5। 1 सॉरी 1 2 3 5 -1 -2 -3 -5। ये अपने को दिया हुआ है भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या चीज है? कोई बता सकता है क्या मुझे? है भाई, ये क्या चीज है? देखो 3 का स्क्वायर अपन लेंगे तो भी 9 बनेगा क्या? अरे बोलो। यस सर और -3 का स्क्वायर लेंगे तो भी कितना बनेगा? 9 9, है ना? 9, ठीक है। और 4 का, 4 का कितना बनेगा? 2 2। और 4 का यहाँ पे इधर करेंगे तो -2। और 25 का 5, ये अंडर रूट है क्या? मैंने बताया ना, ये 25 का अंडर रूट होता है क्या? +-5, हाँ है ना? तो एक तरीके से अंडर रूट है भाई। ये बात तुमको समझ में आ गई होगी यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे क्या है, मेरे को एक बात बताओ, ये रिलेशन अपने पास है P से लेके Q तक है, ठीक है? तो यहाँ पे एक बात बताओ, +1 और -1। P, Q है, क्या चीज? -1 का नहीं है, तो -1 बच गया वहां पे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है? चलो, तो एक बात बताओ P Q। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो ये x है ये y है, तो x इक्वल टू क्या होगा? बोलो। अब जब क्या तुम सर? अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा? √x होगा ना? हाँ y इक्वल टू क्या होगा? √x। तो क्या आएगा? ये प्लस √x माइनस आएगा। प्लस माइनस में आया कि नहीं आया? है ना? और इस चीज को अपन ये भी लिख सकते हैं क्या? y² इक्वल टू x, यस है ना? y² इक्वल टू y इधर जाएगा तो प्लस माइनस में जाएगा। तो अपने को अच्छे समझ में आ गया, रिलेशन अपने को पक्का ये देगा। पूछा क्या है उसने? पूछा देखो क्या है, पूछा है उसने कि बिटवीन सेट, तो रिलेशन लिखना है, तो लिख दिया अपने बिल्कुल ये का ये रिलेशन अपने पास हो जाएगा, x इज द स्क्वायर ऑफ y, x इज द स्क्वायर ऑफ y। यही है क्या रिलेशन? देखो जरा, x जो है वो y का स्क्वायर ही है क्या? यस सर हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, जो x है ना वो y का स्क्वायर है। यहाँ पे मैथ में ये लिख देंगे, और अपने वो डायरेक्ट लिखेंगे तो लैंग्वेज में लिख देंगे x इज स्क्वायर ऑफ y, ठीक है? ये अपने पास बन जाएगा, ठीक है भाई? ओके।
अब देखो क्या बोल रहा है आगे ये, नेक्स्ट अपने से पूछ रहा है, रिलेशन लिखना था, राइट विद रिलेशन लिख दिया, ठीक है, ओके। इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होता था, याद है क्या? हाँ वो मतलब लेस देन। हाँ, लैंग्वेज में लिखते थे, लैंग्वेज में, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। याद करो, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी थी? सेट बिल्डर फॉर्म अपने पास थी ऐसे रिलेशन में, तो क्या लिखेंगे बताओ? तो अपन लिखेंगे x कोमा y, ठीक है, x कोमा y, और x कहां से बिलोंग कर रहा है, p से क्या, यस y कहां से बिलोंग कर रहा है, q से, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा x इज स्क्वायर ऑफ स्क्वायर y। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस ये अपने पास आ जाएगा, ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, स्क्वायर ऑफ y, है ना, ये आ गया भाई अपने पास, ठीक है, x इज स्क्वायर ऑफ y। अब दूसरा अगले वाला क्वेश्चन पूछ रहा है अपने से, इन रोस्टर फॉर्म, बताओ रोस्टर फॉर्म कौन सी होती थी, जिसको एक्सप्लेन करके लिखते थे पूरा। है ना, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मैथमेटिकल मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते थे सर नंबर ऑफ। यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू x। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? और x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। बोलो समझे कि नहीं समझे? यही हो जाएगी रोस्टर फॉर्म, है ना। और क्या लिख दूंगा, x कोमा y ऐसे अपने पास ये आ जाएगा, है ना, जहाँ पे ये अपने पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ये लिखा है क्या इसने? हाँ भाई ये लिखा है ना। अब उसका साथ में उसने पॉइंट भी लिख देगा भाई, पॉइंट क्या क्या आएंगे बताओ रोस्टर फॉर्म में, बताना जरा मुझे, क्या क्या आएगा यहाँ पे? 9 के साथ में क्या आएगा, प्लस का 3, और 9 के साथ में माइनस का 3, ठीक है। फिर 4 के साथ में प्लस का 2, और 4 के साथ में माइनस का 2, और 25 के साथ में प्लस का 5, और 25 के साथ में माइनस का 5। ये अपने पास रोस्टर फॉर्म हो गई। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस यस ठीक है, सर। ये रोस्टर फॉर्म। अगले वाला क्या पूछ रहा है अपने से, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, है ना, डोमेन एंड रेंज। बताओ डोमेन क्या होगा, 9 4 25 है ना, सबका आंसर है कुछ ना कुछ, तो 9 4 25, मतलब डोमेन क्यू ही बन गया, पी बन गया, पी पूरा डोमेन बन गया, ठीक है। और वो बताओ डोमेन, और एक और क्या पूछा उसने, रेंज रेंज। बताओ रेंज क्या आएगी, -1 और +1 को छोड़ के सारे, है ना, तो इसका मतलब वहां पे आ जाएगी प्लस का 5, प्लस का 3, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 1 माइनस का 3, माइनस माइनस का का 5। 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस अपने सर। पास रेंज होगी, और कोडोमेन तो पूरा होता है, ठीक है। ये अपने पास सारे Yes, sir. क्वेश्चन हो गए। बताओ भी समझ में आया कि नहीं, एग्जांपल नंबर 8, यस यस सर। ठीक है, ये अपने पास बन गए, ठीक है, ये अपने पास यहाँ से आ गए हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे में कर सकते हो। अब देखो एक यहाँ पे इसने क्या नोट लगा के दे रखा है, कुछ नोट लगा के क्या दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी, है ना, defined from set A to B in the number of possible subset of A cross B, है ना, मतलब A cross B में, A cross B में अपने पास कितने बनेंगे टोटल, तो उसका क्या है अपने पास, देखो भाई यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यूजफुल लाइन है काफी, है ना, इस चीज को समझना है अपने को, क्या बोल रहा है ये, देखना जरा। ये मैंने मेरे तरीके से थोड़ा बताया था तुमको, और इसमें बता देता हूँ मैं, है ना। देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि अपने पास कोई भी एक सेट है, इन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए टू बी अपने को लिख रखा है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, इसके अंदर अपने को रिलेशन लेना है, ठीक है। ए टू बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। अब इसके पॉसिबल सेट कितने, ए क्रॉस बी कितने बनेंगे, ए क्रॉस बी के इक्वल होते हैं, ए क्रॉस बी के इक्वल, है ना। तो क्या बोल रहा है ये, अब मान लो कि एन ए के अंदर इसमें कितने हैं टोटल, इसमें टोटल मान लो कितने दे रखे हैं उसने, पी दे रखे हैं, इसके अंदर टोटल एलिमेंट पी है, और एन बी के अंदर टोटल एलिमेंट इसमें क्यू है, ठीक है, इसमें क्यू है, देन एन ऑफ नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। याद करो जब इसमें 2 होते थे, इसमें अपने पास मान लो कि 1,2 है, अगले वाले में 3,4 है, तो टोटल पॉसिबल केस ए और बी, तो मैं क्या करता था, यहाँ पे कितने 2 है क्या पॉसिबल, यस तो और इंटू यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे मान लो 1 और आ गया 5, यहाँ पे 3 है, तो टोटल 6 हो गए। तो ये क्या आया था, ए क्रॉस बी में 6 आए थे क्या टोटल, यस सर, तो वही यहाँ पे बोल रहा है, ए क्रॉस बी में कितना होगा ये,
Na के अंदर कितने P, NB के अंदर कितने Q, तो टोटल P इंटू Q। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वही चीज जो मैं बोली थी ना, मैं अभी तक करवाता आ रहा था, वही चीज यहाँ पे बोली है। बताओ टोटल नंबर ऑफ A क्रॉस B, है ना, A क्रॉस B, टोटल जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल बनेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से। और आगे क्या बोल रहा है, एंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, वो अपने पास कितने बनेंगे, 2 टू द पावर P इंटू Q बनेंगे। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? वो कितने बनेंगे, 2 की पावर P इंटू Q, है ना। ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आएंगे भाई, जितने भी रिलेशन बन सकते हैं ना वो यहाँ पे क्या आएंगे, टोटल। अब क्यों आएंगे ये इतने, क्यों आएंगे, देखो मेरी बात सुनो इधर, है ना, एक बात सुनो। मान लो यहाँ पे कितने अपने पास है, ये अपने पास है 1 2 3, ये 1 2 3 है, ठीक है, ये 1 2 3 है। और इसमें कितने पास, कितने अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब P क्रॉस Q ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 8 आएगा क्या, 24 रिलेशन आ जाएंगे। मतलब 24 रिलेशन ले सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे 24 बन जाएंगे, ठीक है। अब ये अपने पास क्या बनेगा, A क्रॉस B, टोटल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब उसमें से रिलेशन कितने बन सकते हैं, तो वो बन सकते हैं 2 टू द पावर 24। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो उसमें से -1 और +1 तो नहीं लेंगे ना? अरे -1 +1 तो वो तो बात की, वो तो अपने ने एक वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था ना, वो अपने को कंडीशन नहीं लेनी, अपन तो पहले ऑर्डर्ड पेयर देख रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर तो डायरेक्ट होते हैं ना, इसके टोटल इनटू इसके टोटल, अच्छा। है ना। तो ये अपने पास क्या बन गए, टोटल ऑर्डर्ड पेयर 24, और टोटल जो रिलेशन बनेंगे वो कितने अब रिलेशन कितने, अब ये तो कोई एक रिलेशन था, इसके अलावा भी और रिलेशन बहुत सारे होंगे, तो वो कितने बन जाएंगे, 2 की पावर में जो ऑर्डर्ड पेयर वाला मल्टीप्लाई, मतलब 2 की पावर में 24। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, ये 2 की पावर में 24 अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है भाई, ओके। 2 की पावर में जो टोटल P इंटू Q बनेगा वो अपने पास आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 9। अब यहाँ पे है ना, इसकी क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ये है ना। तो बोले एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 अपने को बोल रहा है ना, ए अपने को दे रखा है 1,2, ए अपने को दे रखा है 1,2, ठीक है, बी अपने को दे रखा है 3,4, तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बताओ फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या आता है, 2 टू द पावर आता है क्या P इंटू Q, यस सर। है ना। तो पहले तो ऑर्डर्ड पेयर पता करो, ऑर्डर्ड पेयर एक A इंटू B कितना बनेगा, इसमें कितने हैं, है ना, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, है ना। तो ये नंबर ऑफ A में 2, नंबर ऑफ B में 2, तो टोटल A क्रॉस B के नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ A क्रॉस B अपने पास था ना, वो कितना बन गया, 4 आ गया। अब नंबर ऑफ रिलेशन, है ना, नंबर ऑफ रिलेशन क्या आ जाएगा बोलो, तो होता है 2 की पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना है अपने पास, 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर आ गया 16। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। ये अपने पास क्या बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ? यस सर। ओके। अब देखो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू इज आल्सो स्टैंडर्ड रिलेशन होने, ठीक है, वो ऐसे ही। चलो ये अपने पास भाई सेकंड एक्सरसाइज तक का काम हो गया आज अपना, ठीक है। ये सेकंड एक्सरसाइज तक का, आज तुम 1.2.1 और 2.2 के अंदर पूरा जो अपने ने अभी ये किया है ना, सारा का सारा ये टोटल का टोटल जो जो चीजें अपने ने पूछी है, यहाँ पे रेंज बताओ, डोमेन बताओ, को डोमेन बताओ, इसका रिलेशन बताओ, रिलेशन से बनाओ, इसमें टोटल नंबर ऑफ A इंटू B क्रॉस B बताओ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, ये सारी चीजें यहाँ से पूछेगा। कल संडे भी है, छुट्टी भी है, ठीक है। तो क्या करोगे, 2.1 और 2.2, मैंने बोला था तुमको ये बात पहले से ही, मैंने कहा था जब मैं ये रिलेशन एंड फंक्शन कराऊंगा इसके अंदर टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने 4 क्लास पहले कर दी थी। जो समझाना था वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें समझा दी थी, यहाँ पे भी समझा दी है, लेकिन फिर भी तुम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। तो 1.2.1 और 2.2 कंप्लीट कर लोगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। 2.1 और 2.2 बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी है, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, है ना, बिल्कुल इजी है, आराम से तुम सोल्व करवा सकते हो, और फेयर कॉपी में करो, है ना।
जो भी अपना वर्क है उसको एक अपनी फेयर कॉपी ऐसी रखो, लगभग 400 पेज की, है ना। पहले मैं बता रहा हूँ 400 पेज की रखो, आगे बात समझ, 400 पेज की रखो ऑलमोस्ट, ताकि वो जल्दी से भरे नहीं, है ना, क्योंकि अपने 4-5 बुक भर जाएगी इसकी, 4-5 नोटबुक चाहिए अपने को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और 11th बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ठीक है। कर लोगे आराम से, 2 एक्सरसाइज कर लोगे, यस ठीक है, सर। बिल्कुल Yes, इजी है दोनों एक्सरसाइज, एग्जांपल मैंने करवा दिए सारे, तुम और कर लेना, और डाउट आए वो पूछ लेना, ठीक है। रखते हैं अभी, Okay, sir. ठीक है, Bye. पढ़ना भी अच्छे से, ओके, बाय। बाय।